चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी के बारे में, केमिकल काइनेटिक के बारे में बात नहीं करो, केमिकल काइनेटिक के बारे में आज हम सबको पढ़ना है, जो क्लास 12 का चैप्टर 4 एसवीपीडी बुक से है। सबसे पहले बात है कि रासायनिक बलगतिकी कहते किसे हैं। ठीक है, तो रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन की भाषा है, फिजिकल केमिस्ट्री की। भौतिक रसायन की पहले बात तो जानना है कि भाई रासायनिक बलगतिकी कहते किसे, क्या है। तो बाबू देखो, तो रासायनिक बलगतिकी यानी भौतिक रसायन का वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा उसके ऊपर ताप आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी रासायनिक बलगतिकी कहते किसी केमिकल काइनेटिक्स, यानी भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा उस रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर ताप, दाब, सांद्रण आदि का जो प्रभाव पड़ता है, ताप का, दाब का, सांद्रण का आदि का जो प्रभाव पड़ता है बाबू, इसमें क्या करते हैं जी, इस रासायनिक बलगतिकी में ही अध्ययन करते हैं। हाँ, अब देखो बाबू, रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन 3 बातों पर निर्भर करता है। यानी रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन, रासायनिक केमिकल काइनेटिक का स्टडी, स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक 3 बातों पर निर्भर करता है। 3 बातों पर निर्भर करता है, या तो फिर निर्भर करता है 3 बातों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला जो बात इसमें यह है कि सबसे पहला बात जो है कि अभिक्रिया की दर तथा अभिक्रिया की संभावना, यानी रिएक्शन का रेट, प्लस रिएक्शन का पॉसिबिलिटी, माने रिएक्शन की संभावना, यानी रिएक्शन किस तेजी से हो रहा है भाई, किस तरह का रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन की संभावना क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल बाबू, जैसे मान लो सीमेंट और बालू को बाबू अगर यदि अब पानी के साथ अगर फिट करके छोड़ दिया जाए तो हमको लगता है 2-4 घंटा के बाद वो अपने आप जमना शुरू हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। ठीक है, टाइट हो जाएगा क्योंकि उससे रिएक्शन हुआ। लेकिन बाबा अगर यदि वही बालू और सीमेंट को खाली पानी ना मिलाया जाए तो हमको लगता है 10 दिन रख दोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर सीमेंट का बाबू जगह मतलब कुछ उसकी क्षमता में कमी आ सकती है, लेकिन ऐसे बाबू खराब जल्दी से वो नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार बाबू जो रिएक्शन का रेट और रिएक्शन की पॉसिबिलिटी को बाबू क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। नंबर जो दूसरा जो बात है भाई, रिएक्शन पर इफेक्ट करने वाले चीज के बारे में, रिएक्शन माने अभिक्रिया, रिएक्शन पर इफेक्ट करने वाले चीज के बारे में कि भाई मान लो किसी भी रिएक्शन में जैसे ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके अलावा बाबू सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इस चीज़ का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे बाबू मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो मान लो कि हमको सब्जी बनाना है, आलू का
झोल करके सब्जी बनाना है तो भाई पानी देंगे, मसाला और पानी और बाबू जो कि हल्दी लहसुन मिर्च प्याज, जब तक बाबू सही से नहीं गलेगा तो क्या हो, थोड़ी खाने में अच्छा लगेगा जी। तो रिएक्शन क्या है, ताप उसको उपयुक्त ताप देंगे तभी तो। जैसे दूसरा तरीका से बाबू, जैसे मान लो अब हमको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अब हमको क्या करना है जी, हमको भात बनाना है, प्रेशर कुकर में दाल बनाना है, तो उसको निश्चित दाब देंगे प्रेशर कुकर में, तभी तो बाबू मतलब जो कि काम करेगा जी, तभी तो दाब काम करेगा, तभी तो प्रेशर वो काम करेगा। नंबर जो तीसरा जो बाबू जो हम सबको जो ये करना भैया सांद्रता, कि भाई उसका एक निश्चित रेशियो भी तो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बाबू जो आपका केमिकल काइनेटिक जो बाबू रिएक्शन पर जो इफेक्ट करता है बाबू, आपका टेम्परेचर को, प्रेशर को, सांद्रता को, उत्प्रेरक को, उसके बाद रहा बाबू कि ज्ञात करना तथा साम्य अवस्था तक पहुंचने का समय, उसमें रिएक्शन के लिए भाई टाइम भी तो चाहिए, रिएक्शन का टाइम, यानी इक्विलिब्रियम वाला, इक्विलिब्रियम वाला BLRIUM, इक्विलिब्रियम वाला कि टाइम भी तो चाहिए, कुछ तो निश्चित टाइम भी तो चाहिए ना, बिना टाइम का तो रिएक्शन होगा नहीं ना, कम से कम कुछ तो समय चाहिए ना जी। ये बाबू इन सारे चीज़ क्या करता है जी, आपका निर्भर करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हमको अभी तक नहीं जाना कि वह रासायनिक बल गति की कहते किसे, आप उसको क्या जवाब दोगे कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा उसके ऊपर ताप, सांद्रता, उत्प्रेरक आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आदि का अध्ययन किया जाता है। अब रासायनिक बल गति की यानी केमिकल काइनेटिक 3 बातों का मुख्य रूप से बाबू अध्ययन करा था, हालांकि और सारे हैं लेकिन मुख्य रूप से 3 बातों का, ताकि भाई रिएक्शन का रेट क्या है, हाँ यानी अभिक्रिया, और रिएक्शन की भाई पॉसिबिलिटी भी क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करता है। नंबर दूसरा भाई रिएक्शन पर इफेक्ट जो क्या क्या होता है, जैसे ताप का क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर दाब का क्या इफेक्ट होगा, सांद्रता का क्या इफेक्ट होगा, उत्प्रेरक रहेगा तो क्या इफेक्ट होगा, इसकी भी जानकारी देता है। रिएक्शन का टाइम भी बता दें कि हाँ रिएक्शन भाई किस टाइम पर क्या चीज़ चाहिए, किस टाइम पर कितना चीज़ चाहिए, उसको भी क्या करता है जी बताने का ये काम करता है। सांद्रता माने क्या, सांद्रता माने भाई घनत्व, क्या कितना उसमें घनत्व है। अब बाबू देखो जी, तीव्र एवं मंद अभिक्रिया, एक बाबू जानते हो रिएक्शन बाबू अगर देखा जाए उसमें गतिकी के अनुसार बाबू जानते हो 2 तरह का होता है, फास्ट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन, तीव्र और मंद अभिक्रिया, तीव्र प्लस मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पर बाबू तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया, यानी इसको कहते हैं कि इसमें फास्ट रिएक्शन और एक आता स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। एक उदाहरण के तौर पर बाबू हमको अगर यदि बैगन का सब्जी बनाना है ना भाई, देखो या तो फिर बाबू अंडा का अगर मान लो क्या अब हमको ऑमलेट बनाना है, तो अंडा का ऑमलेट में वो आपका फास्ट रिएक्शन होता है, फटाफट बाबू आप उसको क्या करना हो, आपको उसको चाहे उलटना पलटना पड़ेगा, तो एक साइड अगर जल जाएगा तो भाई आप खा नहीं सकते, ऐसा होता ना भाई। लेकिन उसी के वनस्पत अगर बाबू मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो क्या हमको स्लो रिएक्शन कराना है, जैसे मान लो मछली भूंजना है, तो मछली को तुम अगर बोलोगे बाबू बहुत ज़्यादा अगर हम ताप दे देंगे तो मछली आपका क्या करेगा, एक पार्ट जल जाएगा लेकिन आपका भीतर आपका बहुत कच्चा रह जाएगा। लेकिन वही मछली को अगर बाबू धीरे 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 अगर बाबू उसको मतलब ताप देंगे, धीरे धीरे अगर ताप देते रहेंगे तो मछली का भीतर तक भी क्या करेगा जी सही से पक जाएगा। कैसा होता है ना बाबू, वो हुआ क्या स्लो रिएक्शन, यानी तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या होता है भैया, इसमें क्या करता है जी अभिक्रियाएं जो काफी तीव्र होती है, यानी इसमें जो रिएक्शन क्या होता है भैया काफी तीव्र होती है, काफी तीव्र होती है, काफी तीव्र होती है। जबकि इस मंद रिएक्शन में स्लो रिएक्शन में बाबू क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है जी काफी मंद होती, हो रहा है हरा दिए हैं, हो रहा है 2 दिन 4 दिन लग रहा है, ठीक है हो रहा है भाई कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। हाँ, जैसे वो मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य उत्प्रेरक की उपस्थिति में कि कई वर्षों के पश्चात भी अगर बाबू उदाहरण के तौर पर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अगर रिएक्शन कराया जाए, लेकिन अगर उसके मध्य अगर उत्प्रेरक ना हो, इसका मध्य उत्प्रेरक ना हो, तो वे कई साल लगा देंगे। यानी एक कहने का मतलब आलसी भैया, अरे क्या, हाँ ये बाबू एकदम एकदम इसको, और ये भैया इसमें वीडियो, इसमें जानते वीडियो भैया एकदम खटाखट एकदम होगा काम, इसमें हो रहा, धरा दिया, चल रहा है, होगा, हाँ चल रहा है, कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट रिएक्शन में बाबू क्या करता है जी, आपका रिएक्शन क्या होता है बाबू, एकदम बाबू क्या करता है भैया, मतलब जो क्या करता है जी एकदम काफी तेजी से होता है। जबकि सोलो रिएक्शन में बाबू क्या करता है भाई, आपका क्या करता है जी, चल रहा है, चल रहा है, कोई बात नहीं। अब जो बाबू एक जो इसी जो चैप्टर में जो हमारा जो बाबू आज इस चैप्टर का बेसिक पॉइंट जान रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब रे बाबू इसके बाद उसके बाद बाबू आता है क्या कि अभिकारक और प्रतिफल क्या क्या है, ठीक है। अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक किससे कहते हैं और प्रतिफल किससे कहते हैं। अभिकारक अरे आता है प्रतिफल या उत्पाद, उत्पाद ये क्या चीज है, सुनो देखो, रासायनिक अभिक्रिया में यानी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं बाबू अभिकारक। रासायनिक, हाँ या अभिकर्म। रासायनिक केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, पूरा इंग्लिश लिखिए, केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन के बाद जो पदार्थ बनता है, केमिकल रिएक्शन के बाद जो पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन के बाद जो पदार्थ बनता है तो उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो H2 प्लस O2, 2H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या बनाया, जल बनाया। तो ये जान, तो ये जो बाबू भाग लिया ना, यही हुआ आपका अभिकारक, जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाँ। और ये जो बाबू बना, यही हुआ क्या आपका प्रतिफल। यानी इसमें जो बना बाबू, ये क्या हुआ, ये जो भाग लिया ये क्या अभिकारक, इससे जो बना ये प्रतिफल या उत्पाद। जैसा मान लो Na प्लस Cl, NaCl, ये क्या हो गया बाबू आपका अभिकारक, अभिकारक। और ये जो बाबू बना ये आपका प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद। जैसे बाबू मान लो CaCO3, इसका वियोजन अपघटन होने के बाद बाबू CaO प्लस CO2 बनता है, CaO प्लस CO2। ये क्या हो रहा है बाबू, अपघटन होने के बाद ये क्या होगा, ये हो गया अभिकारक और ये हो गया क्या प्रतिफल या उत्पाद। एक चीज को जुड़ देता है ना, जुड़ने के बाद जो फूल आता है वैसे बोलते हैं। हाँ, प्रतिफल या उत्पाद। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो पदार्थ आता है उसे प्रतिफल या उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, यानी केमिकल रिएक्शन में जो पदार्थ भाग लेता है उससे हम लोग कहते हैं अभिकारक। और जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो पदार्थ बनता है, केमिकल रिएक्शन के बाद जो पदार्थ बनता है प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। केमिकल रिएक्शन के बाद जो पदार्थ बनता है उससे हम लोग कहते हैं क्या है, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। क्या यहाँ तक में दिक्कत है वीडियो?
अब आओ सुनो, तो हम लोगों ने ये भी जाना, हम लोग जाना तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, यानी फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन में क्या करता है, रिएक्शन काफी तेजी से होता है, यानी चटमंगनी पटबिया, सीधे बात। जैसे पापड़ को करने से तुरंत उठा लो। जैसे वो मान लो कि पापड़ भैया, पापड़ को तुरंत दौड़ एकदम ऐसे हिला डुला, एकदम तेल में हिला डुला, गरम तेल में एकदम उठा लो। पूरी को आप डालो जैसे एकदम पूरा तेल में जब हीट रहेगा भैया, एकदम पूरी को क्या कर दो भैया, एकदम वो पूरी को खाली हिला डुला तुरंत गड़गड़ा के तैयार। फास्ट रिएक्शन। हाँ, अब स्लो रिएक्शन में जैसे लिट्टी को दे दो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट चल रहा है। हाँ, उत्प्रेरक माने उसकी उपस्थिति किसी चीज को जो अभिक्रिया को तेज या कम करता है, बाहरी चीज उस पर जो डाला जाए, ठीक है। अब रे बाबू देखो, अब आता है भाई, सुनो, अब रे बाबू आता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्शन का बाबू हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि भैया अभिक्रिया की दर, यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये क्या चीज है। रेट ऑफ केमिकल, रेट ऑफ केमिकल, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन। तो बाबू देखो, किसी इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया की दर कहलाता है। यानी कहता क्या है रे बाबू, अभिकारक या उत्पाद की, इसका परिभाषा क्या है, तो अभिकारक या उत्पाद की, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता के परिवर्तन की दर, सांद्रता के परिवर्तन की, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता के परिवर्तन की दर अभिक्रिया की दर कहलाता है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दर, रेट ऑफ केमिकल ये बेटू लिखना, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहलाता है। समझा? यानी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, भाई किस रेट, कितने तेजी से परिवर्तन उसमें हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या भाई, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब एक जो और एक पॉइंट आता है, एक और बाब इसमें पॉइंट आता है, अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ, अभिक्रिया का वेग यानी रिएक्शन ऑफ वेलोसिटी। हाँ, रिएक्शन ऑफ वेलोसिटी। पहले बाबू इस चीज को समझने से पहले हम इसको एक थोड़ा सा उदाहरण देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। अभिकारक या उत्पाद की परिवर्तन की दर, सुनो, जैसे बाबू मान लो आपने बाबू क्या किया भैया, आपने बाबू मान लो क्या किया, आपने आलू और मटर का बाबू सब्जी चढ़ाया बनाने के लिए, और ऊपर से वो 4 गो टमाटर काट दे दो सीधे, 4 गो टमाटर, 2 गो प्याज, 1 गो लहसुन, 4 गो अदरक, 4 गो अदरक, हाँ तो कुछ भी हो, तो आखिर बाबू उस चीज को कुछ बदलने के लिए, बाबू मान लो सब्जी तो आलू मटर टेस्ट बदलने के लिए कुछ तो बाबू टाइम चाहिए ना जी भाई। तो वो जो टाइम जो रहा, कितना रेट आपने दिया, कितना दर लगाया, मान लो, तभी तो आपका टेस्ट बनेगा जी सर। दर के यानी मसाला, यानी दर माने मसाला, तो वही हुआ बाबू क्या क्या आपका रेट। जैसा वो आप उसमें मसाला फिट करो, मसाला, लहसुन, मिर्च, प्याज, हल्दी, खाली भैया तुम खाली बोलोगे मटर और आलू और बाबू तो कहाँ कहता है, हाँ पानी दे दोगे और टमाटर दे दो तो सीज जाएगा, तो थोड़ी थोड़ा मतलब मजा लगेगा नहीं ना। ठीक उसी तरह बाबू अभिकारक या उत्पाद की जानते हो सांद्रता में परिवर्तन की दर, कितना दर आप दे रहे हो, कितना भी इसमें टेस्टी बना रहे हो। हाँ, किसी से घर में भैया पूरा एकदम तीखा खाने का शौक है, माने झाल, किसी का नॉर्मल, किसी का पूरा फीका, तो रेट वही रेट हुआ क्या, वही रेट रेटे हुआ भैया, रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। समझा?
अब रे बाबू आता है अरे हे बिडू कहला बाबा किधर गया रे? एक पेज बीच में खाली चला गया। आधा देर में है सुनो। मोबाइल का से अब देखो हे बिडू अब बात नहीं। अब रे बाबू देखो अब भैया रेट ऑफ वेलोसिटी रिएक्शन ऑफ वेलोसिटी यानी राशि यानी अभिक्रिया का वेग किसे कहेंगे? बात नहीं, अभिक्रिया का वेग किसे कहेंगे? सुनो तो अभिक्रिया का वेग किसे कहेंगे? तो इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को इकाई समय में टेम्पो गाड़ी रुकी हुई है, टेम्पो के पास आए, 136 नान रोटी ले जाएं। इकाई 136 नान रोटी ले जाएं, 136 नान रोटी ले जाएं, 136 नान रोटी ले जाएं, 136 रमजान रोटी ले जाएं, 136 रमजान। अभिकारक या उत्पाद इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर हुए परिवर्तन को बाबू ही क्या कहते हैं जी भैया? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग कहते हैं। पहले समझो फिर क्या बोला हमने आपको ये बोला कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन इकाई समय में यूनिट टाइम हुए परिवर्तन की दर अभिक्रिया का क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो मान लो आपको सरसों पिराना है, सरसों को जैसे वो आपने क्या किया जी डाला मशीन में, तुरंत क्या हो जाए? तेल में परिवर्तन हो गया। जैसे वो आपको स्प्रे करना है, आपको जैसे स्प्रे का दवाई बाबू आपने जैसे क्या किया जी किस में डाला? मशीन के पानी में डाला, मशीन वाला तुरंत बाबू क्या दूधिया बन गया। तो रिएक्शन क्या जल सकता तो ऐसा बन। तो जिस रेट से एकदम पूरा एकदम पटापट क्या भैया दूधिया बन गया, वही क्या हुआ? उसका वेग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? उसका वेग कहलाता है। अब अभिक्रिया की औसत दर, ठीक है, अब अभिक्रिया की औसत दर बराबर जो बाबू एक आता है क्या? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या चीज है? ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सेटर गिरा दो ना तो सेटर गिरा दो। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन AVERAGE एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन सुनो अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या कहलाता भैया? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप सुनो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की समय दर परिवर्तन की समय दर अभिक्रिया की औसत दर कहलाती है। सुनो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की समय दर, आखिर भैया जितना अभिक्रिया होगा उतना तो उसको टाइम चाहिए ना जी। तो उस दर के जो अनुपात को ही क्या कहते भैया? उसी को कहते क्या बाबू?
औसत एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसके लिए जो बाबू जो रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज टेम्पो का देखिए टेम्पो के और पास आए रिएक्शन बराबर जो फॉर्मूला होता है बाबू, रेट सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अवधि। हाँ, समय अवधि। आखिर में कुछ तो टाइम चाहिए ना भाई, 2 घंटा 4 घंटा 10 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, कुछ तो टाइम चाहिए ना जी। तो इसी में हम लोग कहते हैं क्या बाबू, आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यानी डेल एक्स बाय डेल टी, डेल एक्स बाय डेल टी, यानी ये परिवर्तन, अरे क्या हुआ, टी माने समय। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा याद रखो। उसके बाद बाबू इसी में अब सुनो, अगर बाबू रेट अगर यदि अभिकारक की सांद्रता कम होने पर माइनस होगा भाई, और भाई इसका औसत दर में क्या करेगा जी, सांद्रण होते जाएगा इसमें। ठीक है, अब एक आता है बाबू क्या कि अभिक्रिया की तालिका दर। तालिका दर हम लोग इसको अगला क्लास फिर हम लोग पढ़ेंगे इसका। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या जाना, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिपीट करने हैं। हम लोग जाना रासायनिक बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स, किसे कहेंगे, तो भौतिक रसायन का वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा उसके ऊपर ताप दाब आदि का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या बाबू, रासायनिक बल गतिकी। उसके बाद हम लोगों ने जाना रासायनिक बल गतिकी का अध्ययन 3 बातों पर किया जाता है। सबसे पहले रिएक्शन का रेट क्या है, रिएक्शन की पॉसिबिलिटी क्या है, तथा पॉसिबिलिटी क्या, रिएक्शन पर इफेक्ट, ताप का, दाब का, सांद्रता का, उत्प्रेरक का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, रिएक्शन का टाइम, किस स्थिति में इक्विलिब्रियम पर ये यानी साम्य अवस्था पर ही आएगा, साम्य अवस्था पर बाबू क्या करेगा, आएगा। इसके बाद बाबू हम लोगों ने जाना कि भैया रिएक्शन 2 तरह का, एक तीव्र और एक मंद। फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन में क्या होता है भैया, काफी तीव्रता से होती है, जबकि स्लो रिएक्शन काफी क्या होता है जी, मंद होती है। जैसा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर बीच अभिक्रिया करा जाए और इसके बीच में अगर उत्प्रेरक अनुपस्थित रखा जाए, मन उत्प्रेरक यानी उसको नहीं रखा जाए, तो भैया कई साल लग जाए इसके बीच में रिएक्शन का। ठीक, हाँ। उसके बाद हम लोगों ने जाना अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक किसे कहेंगे, तो केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और प्रतिफल किसे कहेंगे, एक तो केमिकल रिएक्शन के बाद जो पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जिस इसमें H2 प्लस O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक हुआ, और H2O क्या हुआ, आपका प्रतिफल उत्पाद हुआ। जिस इसमें NaCl क्या हुआ, अभिकारक, और Na प्लस Cl अभिकारक, और NaCl प्रतिफल उत्पाद। कैल्शियम कार्बन अभिकारक, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिफल उत्पाद। फिर हम लोगों ने जाना रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी किसे कहेंगे, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहलाता है। फिर हम लोगों ने जाना रिएक्शन ऑफ वेलोसिटी, कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को, इकाई समय में एकदम सांद्रता में हुए परिवर्तन को, दर नहीं, परिवर्तन को क्या कहेंगे, रिएक्शन ऑफ वेलोसिटी कहेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यानी औसत रासायनिक दर, अभिक्रिया की दर, औसत अभिक्रिया की दर। तो इसको कहेंगे क्या कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन में समय दर, परिवर्तन की समय दर अभिक्रिया का क्या कहलाता है, औसत दर कहलाता है। यानी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, और डेल एक्स बाय डेल टी। ठीक है, उसके बाद आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।